हमें तो बताया जा रहा था बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला है, बड़ा गैरतमंदाना फैसला है, बड़ा असूली मौक़िफ़ है और $500 मिलियन और $250 मिलियन और उनका तो नुकसान है, उनको तो सांप सूंघ गया है, वो तो मरे पड़े हैं। तो जय शाह को आगे आना चाहिए था ना। कि हमें मिला क्या ये सब करने से, हमने क्या कुछ बार्गेन किया और क्या कुछ हमें मिल गया जो नहीं मिल रहा था। बेइज्जती या इसमें इज्जत अपनी डालने की मैं इस तरह एटलीस्ट इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखती। हाउएवर मेरे लिए एज अ फॉर्मर क्रिकेट लवर बहुत पेनफुल था ये देखना। जय शाह जो हैं उन्होंने एक लफ्ज बोले बगैर सारी डील पाकिस्तान और बांग्लादेश से कैसे की। जय शाह सामने आता, वो जबानी तौर पर कहता, वो टेलीफोन करता मोहसिन नकवी साहब को, वो तहरीरी तौर पर कहता, तो आज इंडियन मीडिया को सांप सूंघा होता। नुकसान तो उनका था ना। तो वो आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना कहे, हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार। पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है, और तो वो सब किया क्यों, और अगर यही करना था। हमने जनाब अपने वजीर आजम की बात को जो है वो नहीं रखा। देखें, वजीर आजम ने फैसला किया और वजीर आजम ने ही कहा कि जी आपको जाकर खेलना चाहिए। आईसीसी कौन है? भारत है, जय शाह है। और भारतीय बोर्ड कौन है? जय शाह है, अमित शाह, उनके अब्बा नरेंद्र मोदी। तो वो दरमियान में क्यों नहीं पड़े? वो उन्होंने क्यों नहीं हमारी कोई, हमने अपनी डिमांड्स रखी और क्यों नहीं मनवाई गई? जय शाह तो जंग जीत गए। बायलेटरल सीरीज की आपने शर्त रखी थी, वो रिजेक्ट हो गई। ट्राई सीरीज की आपने शर्त रखी थी, वो रिजेक्ट हो गई। हैंडशेक की आपने जो है कि रिक्वेस्ट की थी, उसका पता ही नहीं है। रेवेन्यू बढ़ाने की आपने बात की थी, उसका अता पता ही नहीं है। मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, क्योंकि मुझे लगता है अगर बुली आपको मजबूर करके अपनी पिच पे ले आए ना, तो ये उस बुली की एक तरह से एक जीत होती है। खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे साथ ये हुआ है। खोदा पहाड़ है, निकला चूहा है, हमें कुछ मिला ही नहीं है। आपको जय शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई, और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। भट्टी साहब, आप ऐसे शुरू से यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए। अब जब पाकिस्तान ने पूरी एपिसोड के बाद बॉयकॉट वापस ले लिया है, क्या समझते हैं पाकिस्तान ने अच्छी स्ट्रैटेजी रखी और पाकिस्तान जीता है? हंस रहे हैं? बड़ी साहब हंस क्यों रहे हैं? मैडम शेख, पहली बात वही बात कि ना हमें बाइकआउट करना चाहिए था, ना हमारा मौक़िफ़ असूली था, ना हमें डट जाना चाहिए था, ना हमें इतना ऑल आउट जाना चाहिए था। और दूसरी बात, आईसीसी के वाइस चेयरमैन आए इमरान ख्वाजा साहब, यूएई बोर्ड दरमियान में आया और मुज़ाकरात किए। जय शाह कहाँ हैं? वो आईसीसी के चेयरमैन थे ना। हमें तो बताया जा रहा था बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला है, बड़ा गैरतमंदाना फैसला है, बड़ा असूली मौक़िफ़ है और $500 मिलियन और $250 मिलियन और उनका तो नुकसान है, उनको तो सांप सूंघ गया है, वो तो मरे पड़े हैं। तो जय शाह को आगे आना चाहिए था ना। अगर आपने अपने असूली मौक़िफ़ पर इतने डटे हुए थे, आप सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, भी मेरे भाई आया हुसैनी साहब खैर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की का झंडा बुलंद कर रहे थे, तो थोड़ा सा पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद हो जाता। जय शाह सामने आता, वो जबानी तौर पर कहता, वो टेलीफोन करता मोहसिन नकवी साहब को, वो तहरीरी तौर पर कहता, तो आज इंडियन मीडिया को सांप सूंघा होता। नुकसान तो उनका था ना। तो वो आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना कहे, हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार, कि कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहीं निकल जाता है, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के वापस आ जाता है। इसका कोई अपना नजरिया, कोई अपना असूल, कोई अपना पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात है। तो जय शाह को आना चाहिए था, ये रखना चाहिए था। और फिर ऐसी डिमांड क्यों नहीं रखी गई कि अब क्या आइंदा भारतीय कप्तान और खिलाड़ी ग्राउंड में हमसे हाथ मिलाएंगे, भारत हमारे साथ सीरीज खेलेगा, हमें आईसीसी की टूर्नामेंट की मेजबानी मिलेगी, भारत खेल में सियासत लाया वो इस पर माजरत करेगा। हमें क्या मिला, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? और ये जो शेयर्स वाली बात हो रही है, देख लेते हैं कितना शेयर हमें मिलता है। बड़े बड़े वादे होते हैं, उसके बाद जब बात बन जाती है, सारा कुछ मौका निकल जाता है, फिर उसके बाद वो मुकर जाते हैं। बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, कोई सजा नहीं मिलेगी, एक इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी, ठीक है। हमें क्या हासिल वसूल हुआ? और आईसीसी को कहा जा रहा है, अभी शहजाद भाई ने कहा कि ये आईसीसी ने नहीं करना था भाई, लेकिन आईसीसी फंसा हुआ था और आप सारे लोग ही हमें बता रहे थे कि उनका बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आईसीसी क्यों नहीं दरमियान में पड़ा? आईसीसी कौन है? भारत है, जय शाह है। और भारतीय बोर्ड कौन है? जय शाह है, अमित शाह, उनके अब्बा नरेंद्र मोदी। तो वो दरमियान में क्यों नहीं पड़े? वो उन्होंने क्यों नहीं हमारी कोई, हमने अपनी डिमांड्स रखी और क्यों नहीं मनवाई गई? और फिर
मैडम शेख बांग्लादेशी के बोर्ड के सदर को आना पड़ा। पता है क्यों आना पड़ा? इसलिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, भारत ने सितंबर में हमारे पास आना है, सीरीज खेलने आना है, हमारे साथ क्या होगा, हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं ये सियासी बयानिया ही ना बन जाए। तो ये जो आपने फैसला लिया, पहले तो लेना ही नहीं चाहिए था, आपको खेलना चाहिए था, आपको इhtजाज करना चाहिए था, आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, आपको पट्टियां बांध के खेल लेते, आप जो कुछ भी करते, जीत जाते तो उनको डेडिकेट कर देते। अगर मौक़िफ़ असूली लिया तो बांग्लादेश को आपने बड़ा तीर मारा, वो तो उन्होंने करना ही था भाई, उनका नुकसान हो रहा था। आपको जे शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई, और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। तो इसमें हासिल वसूल पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान की कीमत पर बांग्लादेश को क्यों हासिल वसूल हुआ? हमें क्यों नहीं हुआ? हम क्यों हर जगह मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत बांग्लादेश, मजबूत पाकिस्तान क्यों नहीं भाई? हमें क्या हासिल वसूल हुआ? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। नेक्स्ट स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को तो आप सब जानते हैं, पाकिस्तानी सबसे बड़े धोखेबाज है, प्रोपेगेंडेबाज है। अब दोस्तों, मोहसिन नकवी ने और शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि 15 फरवरी को जो वर्ल्ड कप मैच होने वाला है भारत के साथ, उसके खिलाफ पाकिस्तान नहीं खेलेगा। लेकिन दोस्तों, ये यूटर्न मारने वाले यूटर्न मारने लग गए। अब दोस्तों, इनकी आवाम ही इनको गाली दे रही है, मोहसिन नकवी को गाली दे रही है कि दोस्तों ना ही इनकी शर्त मानी और ऊपर से ये खेल भी रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की जो आवाम है वो अब इनको ढूंढ रही है, उनसे पूछ रही है कि इतने अच्छे अच्छे हसीन सपने दिखाकर एकदम से यूटर्न क्यों मार रहे हैं? अब हमारी शक्ल भी नहीं रही कि हम भारतीय को अपनी मुंह दिखाएं। इस तरह की हालत है पाकिस्तान की। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।